प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। जैसे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रियल नंबर विद ए वेक्टर वगैरह वगैरह। चलिए आइए देखें। वेक्टर्स Vectors are those quantities which need magnitude as well as direction to describe them completely. अब जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है से 5 किलोमीटर, अगर ये ना बताया जाए कि ये किस डायरेक्शन में है तो ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं है। So vectors are the quantities which require both magnitude and direction to describe them completely. आइए पढ़ें representation of a vector. A vector is represented by a line with an arrowhead on its one end. Length of the line is proportional to its magnitude and arrowhead shows the direction. जैसे कि हम इसको लिख लें a वेक्टर, ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट को हम कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर और इसको कहते हैं फाइनल पॉइंट को, एरो को, हेड ऑफ द वेक्टर। कुछ केसेस में इनिशियल पॉइंट यानी टेल ऑफ द वेक्टर इज फिक्स्ड, जैसे कि पोजीशन वेक्टर। इसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स या फिक्स्ड वेक्टर्स। और जिन वेक्टर्स में टेल जो है वो फिक्स नहीं होती उनको कहते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स या फिर फ्री वेक्टर्स। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। ये तो हुआ कि लाइन से या सिंबल में। सपोज आपने रिप्रेजेंट करना है 40 किलोमीटर नॉर्थ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 40 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब 40 किलोमीटर्स लंबी लाइन ना तो नोटबुक पे ड्रॉ हो सकते हैं ना ही ब्लैक बोर्ड पे। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्केल चूज कर लेते हैं, कन्वीनियंट स्केल, ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा। Let 8 kilometer is represented by 1 centimeter, या हम कहें कि 8 kilometers equivalent to 1 centimeter. Simple mathematics. 40 kilometers ये किसके बराबर हो गया, 5 सेंटीमीटर्स के। तो जैसे कि हमें डायरेक्शंस पता है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, वर्टिकल लाइन। आप इसको मेजर करके ड्रॉ करेंगे 40 किलोमीटर नॉर्थ। तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? या तो ऐसे लिख लेते हैं या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से पता लग जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ से पता नहीं लगता कि ये वेक्टर है या स्केलर। वैसे दोनों तरीके से लिखा जाता है। चलिए आगे देखें, यूनिट वेक्टर क्या होता है? इट इज ए वेक्टर, या हम ऐसे कहेंगे कि यूनिट वेक्टर of a given vector is a vector whose magnitude is unity and direction is same as that of given vector. अब हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर को कहेंगे ए कैप, और हम कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर को लिख लेते हैं ए, इसका मैग्नीट्यूड और साथ में कैप, ए कैप या ए हैट पढ़ते हैं इसको। ये एक्चुअली डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड इसका 1, तो हम लिख लेते हैं ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए। चलिए आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। और के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। ये कन्वेंशन है। आइए अब पढ़ते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर of two or more vectors is a single vector which produces the same effect as is produced by individual vectors together। देखें, मान लीजिए ये एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये एक और वेक्टर है BC क्यू वेक्टर, अनदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये यूं कह लें कि यहां से एक आदमी यहां गया, फिर यहां गया। अब वो अगर यहां से यहां जाए, सेम इफेक्ट, तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर। इसको लिखते हैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये अगर 4 मीटर्स है, ये 3 मीटर्स है तो ये 7 हो जाएगा। नो, वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए आगे पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? Two vectors having same magnitude and same direction are said to be equal vectors। अब ये दो वेक्टर्स हैं, ये B वेक्टर, तो हम कह देते हैं A वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर। अगर ये ऐसे भी हो, इतना और ये इतना, अगर ये बराबर हैं, डायरेक्शन सेम है, उस केस में भी हम कह देते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। Negative of a vector is a vector having same magnitude but opposite direction। जैसे कि ये है, ये A वेक्टर,
अब ये जो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, करेक्ट। आइए पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर by a real number. Say real number is n. अब अगर एक वेक्टर a है, ये a वेक्टर है, हाँ, इसको मल्टीप्लाई किया n से, तो क्या हो जाएगा, जो नया वेक्टर आएगा वो आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आएगा जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा n टाइम्स दैट ऑफ a वेक्टर। डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ a वेक्टर। अब मान लीजिए कि n इज इक्वल टू 2 है। अब ये इतना a वेक्टर और इतना ही आगे ले लेते हैं, तो हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये हो गया आपके पास n इंटू ए वेक्टर। डायरेक्शन ठीक कर लें, ये हो गया n अगर 2 लिया तो ये हो गया 2 इंटू ए वेक्टर, इतना ए वेक्टर आगे ए वेक्टर। अच्छा, अगर n -2 हो, उस केस में क्या होगा, ये डायरेक्शन, ये हो गया 2a वेक्टर एंड डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड डबल। चलिए अब हम पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर होता है जिसका कि इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन, सपोज कि कोई पार्टिकल टाइम t पर है, p पर, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t1 क्या है, इज इक्वल टू, हम कहेंगे इसको पोजीशन वेक्टर OP से बताएंगे, इक्वल टू हम इसको लिख लेंगे r वेक्टर। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t1 इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर OP। अब मान लो कि टाइम लेटर टाइम t2, let at later time t2 particle reaches at Q, इस पॉइंट पर आ जाता है, तो क्या हो गया, आप क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q या पोजीशन वेक्टर ऑफ Q या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t2 और एट t2, ये क्या लिखेंगे, OQ वेक्टर इज इक्वल टू, हम कह देते हैं R डैश वेक्टर, करेक्ट। अब P से Q, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट
of particle in time interval t2 minus t1। कितनी हो गई डिस्प्लेसमेंट? हम लिखेंगे पी क्यू वेक्टर। और इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं जीरो वेक्टर के बारे में। जीरो वेक्टर क्या होता है? इट इज ए वेक्टर having zero magnitude and an arbitrary direction। अब इसका क्या मतलब? ये वेक्टर आया कहाँ से? कौन कौन से ऑपरेशंस ये ऑपरेशंस ने बनाया जीरो वेक्टर? इसको डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर से, इस तरह से। तो अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर को, मान लो ए को, तब आता है जीरो वेक्टर। और दूसरे किस तरीके से आता है जीरो वेक्टर? मान लो एक वेक्टर ये और हम नेगेटिव वेक्टर उसमें ऐड करें, तब कौन सा वेक्टर आता है? जीरो वेक्टर। ये तो हुआ कि ये कहाँ से आया। These operations give rise to जीरो वेक्टर। चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसकी? ऑफ जीरो वेक्टर। नंबर 1, अगर किसी रियल नंबर से, रियल नंबर n, ये नॉन जीरो है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जीरो वेक्टर को, तो क्या आता है? जीरो वेक्टर आता है। और दूसरी चीज कि अगर हम करते हैं किसी वेक्टर को प्लस करते हैं जीरो वेक्टर में, तब क्या रह जाता है? ए वेक्टर। और अगर ए वेक्टर में से माइनस करते हैं जीरो वेक्टर को, तब भी ए वेक्टर रहता है। तो ए वेक्टर प्लस माइनस जीरो वेक्टर कितना? ये। एक और प्रॉपर्टी है n1 ए वेक्टर इज इक्वल टू n2 बी वेक्टर होल्ड्स। ये इक्वेशन कब होल्ड करती है? जब, अब इस केस में n1 एंड n2 आर नॉन जीरो, तो उस केस में ये होल्ड करती है जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर जीरो वेक्टर। अब ये तो हमने बात की कि ये प्रॉपर्टीज हैं और ये इस तरीके से आया। व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस? चलिए बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की। ऑफ जीरो वेक्टर। नंबर 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज कौन सा है? जीरो वेक्टर। और क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? वेलोसिटी वेक्टर of a body at rest is zero vector। rest means velocity zero, और velocity क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है।
तो हम लिखेंगे जीरो वेक्टर। इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो वेक्टर। तो ये है बच्चों जीरो वेक्टर के बारे में। चलिए आज इतना ही। ये जो चीज़ें बताई हैं अच्छी तरह से समझ लेनी है। अगली बार पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। थैंक यू।